अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या ये डक्की ने खुद बनाई है, किसी ने वीडियो बनाई, वो किसी के पास नहीं गई, सबसे पहले इस बंदे के हाथ में लगी। भाई तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उस बात के ऊपर वीडियो बनाने की कि वो अगर 10 लोगों को पता था तो इस बंदे ने वीडियो बना के मिलियंस ऑफ लोगों को बता दिया कि भाई मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल राजपूत और मैं हूं फरा आदिल और मैं हूं शानज़े आदिल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कुछ एक दो दिन पहले की बात है कि डक्की एक यूट्यूबर है, उसकी वाइफ की कोई नाजेबा फोटोज़ या वीडियोस लीक हुई हैं। पहला तो मुद्दा यह है कि ये फेक है या ओरिजिनल है, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात ये करेंगे कि मिसाल के तौर पे वो जिसने भी पोस्ट की, जो भी किया, जिस तरह से भी किया, इस बंदे ने क्या किया, उसके ऊपर रख के वीडियो बना दी। तस्वीर या जो वीडियो बनाई गई थी उस पे अगर 10, 20, 50, 100 या 200 व्यूज थे तो इस बंदे ने उस पे वीडियो बना के उस वीडियो को इतना हाइप क्रिएट कर दी कि वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया कि भाई ये किसने बनाई है। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या ये डक्की ने खुद बनाई है या फिर किसी और ने बनाई है। ये तो भाई दुनिया का मकाफात अमल है, जो बोगे वही काटोगे। पहली बात तो मेरे भाई ये है कि आपको ज़रूरत क्या थी वीडियो बनाने की। मतलब ये हुआ कि वो अगर 10 लोगों को पता था तो इस बंदे ने वीडियो बना के मिलियंस ऑफ लोगों को बता दिया कि भाई मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो भाई पहली बात तो ये है कि वो फेक थी, ओरिजिनल थी, जो भी थी, आपको वीडियो बनाने का क्या मकसद बनता था कि भाई आप वीडियो बनाओ और लोगों को बताओ कि हाँ जी मेरे साथ तो ये हो गया है। किसी ने वीडियो बनाई, वो किसी के पास नहीं गई, सबसे पहले इस बंदे के हाथ में लगी। चलो ठीक है, लग गई, जैसे कैसे चला गया। भाई तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उस बात के ऊपर वीडियो बनाने की कि हाय हाय हमारे साथ ऐसा हो गया, हम लुट गए, हम मर गए, हम फलां हो गए। भाई मेरे, तुझे सबसे पहले चाहिए था कि अगर जो तू अभी ये बात कर रहा है ना कि मैं उस वीडियो को डिलीट करवाना, जो मुझे उस बंदे के बारे में बताएगा मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा या जितना भी इनाम रखा है, आई डोंट नो, मुझे तो सोशल मीडिया से ये सारी बातें पता चल रही हैं। तो आपको चाहिए था कि आप किसी ऐसे इदारे के पास जाते जो इस चीज़ से रिलेटेड होता, आप उनको जाके कंप्लेन करते, उनको बोलते कि भाई हमारा ये मसला है, वो उसको सॉर्ट आउट करते, बजाय कि इतनी हाइप क्रिएट करके खुद देखें। आपको पता है कि आप वीडियो बनाते हो मिलियंस में जाती है, हमें पता है हम वीडियोस बनाते हैं वो मिलियंस में जाती है, हम जो भी बात कर देंगे वो तो एक ऑटोमेटिकली हाइप क्रिएट हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि मुझे पता नहीं वो फेक है या जो भी है, मैं उस टॉपिक में जाना ही नहीं चाहता। अब दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये डक्की ने खुद बनाई है, जो कि ऐसा वो नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो है ना डक्की ने खुद बनाई है, इस तरह की है, तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो भी हो, उसकी वाइफ है, ऐसा काम वो कभी कतन नहीं कर सकता, इस चीज़ की तो मैं गारंटी दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो वीडियो बनी है वो वीडियो ऑब्वियसली 100% एक फेक वीडियो है। फेक वीडियो वो इस तरह से है क्योंकि आपको भी पता है कि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी तरक्की कर चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप चैट जीपीटी ले लें, अभी तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वालों ने भी अपना एआई लॉन्च कर दिया है कि आप कुछ भी लिखो वो आपको आगे से बता के देगा, आगे से रिप्लाई आपको ऐसे करेगा जैसे कोई एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान बैठा हुआ है। वैसे बेसिकली हम ऐसी वीडियोस नहीं बनाते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ देखी तो हमें लगा कि गलत है, तो हमें इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। एक ट्रेंड निकल पड़ा है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मनाहिल के साथ भी बहुत पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था तो लोगों ने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बजाय इसके यही प्लेटफॉर्म है, यही लोग हैं जो लेग पुलिंग करते हैं। बजाय इसके कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, आप फैमिली की तरह हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हो, रियली ये बहुत शेमफुल चीज़ है। तो आपको ये चीज़ ज़रा सोचनी चाहिए कि अगर किसी के बारे में बात कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के अपने अल्फाज के, किसी को तकलीफ़ ना हो कि आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हो कि लोग जो है ना सोचते नहीं है कि भाई अगले बंदे पे क्या गुजर रही होगी। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर जो किसी की बेटियों के ऊपर, बीवियों के ऊपर, बहनों के ऊपर इस तरह की फ़ेक चीज़ें बना के अपलोड कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं, तो ऐसी हरकतें करते हुए आप पहले अपने घर के बारे में सोचो कि अगर आप किसी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो तो चार उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनकी फ़ेक फ़ोटोशूट करके इन्होंने अपलोड किए हुए, तो हो सकता है कि इसके साथ भी यही चीज़ हुई हो।
मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि एआई इतना एडवांस हो गया है कि अब आप ये देखें कि मोहम्मद रफ़ी साहब, उनको 1980 में उनकी डेथ हो चुकी है, 1980 में, तो मतलब कोई 44 ईयर्स हो गए उनकी डेथ को। तो आज भी उनके एआई सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे कि मतलब जैसे वो अरिजीत का गाना मैं लुट-पुट गया, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, तो ये गाना तो अब्बा है। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब वो मतलब किसी के ऊपर भी आप किसी का फेस लगा सकते हैं, किसी की आवाज बना सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। मींस इसके अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। बाकी रही वो डक्की की बात, अभी रिसेंटली डक्की ने एक काम किया है, कहा है कि भाई मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा उस बंदे को जो इस बताएगा मुझे कि भाई उसने किसने ये पोस्ट की है और किसने ये बनाई है। तो भाई अब बात यूं है कि कोई ऐसे तो आगे नहीं कहेगा कि भाई मैं 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैंने बनाई है ये नॉनसेंस, एक स्टूपिड सा उसने एक बात कर दिया, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। बल्कि एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि किसी की बहन की, किसी की बेटी की, किसी की अगर इज्जत उछाली जाती है ना, तो कोशिश की जाए कि उसकी इज्जत के ऊपर पर्दा डाला जाए, ना कि उसकी इज्जत को और उछाला जाए। ठीक है, तो भाई बात यूं है कि अगर ये बात हुई थी तो इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक था कि भाई कोई इस तरह की कुछ पिक्स अपलोड कर दी गई कि भाई मेरी उसकी वाइफ के बारे में चल पड़ा है कि आप फैमिली के ऊपर बात कर देते हो। मुझे तो लगता है ये ट्रेंड ही चल पड़ा है, किसी के उससे गर्ज ही नहीं है कि भाई हम किसी की लाज रख लें, किसी की इज्जत रख लें। अगर कोई बंदा ऐसा कर भी रहा है तो उस पर पर्दा डाल दें। बल्कि ऐसा एक दौर आ गया है अफरा तफरी का और नफसा नफसी का कि कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है कि भाई हम किसी के बात रख लें या किसी का पर्दा डाल दें। मैं एक बार डकी को भी कहना चाहूंगा, भाई मेरे यहाँ से तुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि अगर जब अपनी फैमिली के ऊपर बात आती है तो कितना बुरा लगता है, कितना हर्ट फील होता है। तो भाई तू इस तरह से रोस्टिंग किया करता था, लोगों के ऊपर हिट किया करता था। मैं ये नहीं जाऊंगा तूने मेरे ऊपर क्या बात की, किस तरह की, क्या क्या बोला तूने, मैं उस बात टॉपिक में नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि भाई मकाफात अमल है, किसी के साथ आप करोगे, जो दुनिया है ना, जो आप बोओगे यहाँ पे आगे जाके वही काटोगे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ऐसे शर से बचाए, ऐसी चीज़ों से बचाए। तो एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोगों के पास इसकी डकी की बीवी की जो भी वो तस्वीरें बनी हुई फेक हैं, ओरिजिनल हैं, जो भी हैं, मैं इस टॉपिक में नहीं जाता। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप उनको डिलीट करें, आप अपने पास ना रखें, क्योंकि बात यूं है कि आज आप किसी के बारे में अगर बात करेंगे ना, कल को आपके साथ भी हो सकता है। और अल्लाह की ज़ात ना बड़ी बेनियाज ज़ात है, वो एक सेकंड नहीं लगाती वक्त चेंज करने में। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि हम लोग भी साथ में काम कर रहे हैं, मिलके वीडियोस बनाते हैं, अच्छी चीज़ हम लेके आते हैं। लोग पॉजिटिव चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, कुछ ना कुछ नेगेटिव उसमें खुद ही ढूंढ के उसको आगे ले जाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, एक नेगेटिव चीज़ पकड़ के लोगों ने उसको बहुत आगे तक ले गए। बहुत गलत हुआ है, हम नहीं कहते कि इस तरह होना चाहिए था, बट हमें अफसोस है कि ये तो हकीकत है शानज़े, अगर इसकी जगह पे कोई पॉजिटिव चीज हुई होती तो शायद वो इतनी हाइप ना पकड़ती। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई एक नेगेटिव चीज हुई है तो वो बहुत ज्यादा हाइप पकड़ गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग बजाते खुद ना एक तमाशाई कौम बन चुके हैं। हमें तमाशा चाहिए, तमाशा होगा तो हम तमाशा देख के उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे। ठीक है, हम बजाते कौम हम इस तरह की बन चुके हैं कि हमें कोई बुराई देखेंगे, उस बुराई को हम पहले पूरा बैठ के देखेंगे, देखने के बाद फिर हम उस पर कमेंट भी कर देंगे कि ओहो हो ये तो बुराई है। तो भाई बेहतर तो ये है जब बुराई को आप देखो ना, उसको वहीं पे खत्म कर दो। लेकिन नहीं, बिल्कुल, अगर फैमिली व्लॉगिंग भी कोई कर रहा होता है ना, तो उसमें भी एक आध नेगेटिव चीज़ खुद ही प्रोड्यूस कर देंगे, उसको पूरा समझे कि नशर कर देंगे। हालांकि उसमें इतना नेगेटिव कुछ होता नहीं है, खुद ही हमारे लोग खुद ही देखेंगे, ढूंढेंगे। बीच में पॉजिटिविटी भी होती है, बट उन पॉजिटिव लोगों को ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, नेगेटिव को और आगे से आगे लेके जाई जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़। अरूप मेरी बहन, आप मेरी बहनों की तरह हैं और मुझे बहुत अफसोस है आपके साथ इस तरह हुआ है, और नहीं होना चाहिए था ऐसा, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर जो है ना क्या बीत रही होगी इस वक्त। मतलब लोग तो बातें करने से बाज नहीं आते, ये तो एक हकीकत बात है, लोग नहीं समझते इस बात को। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आपके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और नहीं होना चाहिए था ऐसा। मेरी पूरी हमदर्दियां आपके साथ, और मैं आपका भाई हूं, आप मेरी बहनों की तरह ही हैं। तो हमारी पूरी सपोर्ट आपके लिए है, हाँ, हम खड़े हैं कि भी अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की भी अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं। पहली बात तो ये है, अल्लाह हर बंदे को अपना मोहताज रखे, किसी की मदद की ज़रूरत हो ही ना।
लेकिन अगर कभी भी किसी की अगर हो, हम किसी की क्या सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरली एक सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ने हर किसी को अपने तक बहुत अच्छा रखा हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि किसी की बहन किसी की बेटी के ऊपर इस तरह बात करने से पहले इंसान अपने गिरेबान में झांके, फिर किसी पे बात करे। और दूसरी बात यह है कि भाई वो जो मीमर्स हैं, मुझे यार खुदा की कसम क्या अजीब किस्म की कोई मखलूक है। मीमर्स भी ना कोई दुनिया की ना अजीबो गरीब मखलूक है कि भाई किसी को नहीं बख्शते, शायद अपने बाप को भी ना बख्शते हो। कि यार अब मैं एक बात फिर मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को किसी की देखें, मीम्स बनाएं, मीम्स एक ऐसी चीज है, उससे लोग एंटरटेन होते हैं, हंसते हैं, एक ठीक है, फन है, एक ठीक है, लेकिन किसी की इज्जत के ऊपर मीम्स ना बनाएं, क्योंकि किसी की इज्जत, जब इज्जत नफ्स के ऊपर बात आती है ना, तो वो अपने आप के अंदर घुटना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी का तो फन हो जाता है, लेकिन किसी के लिए वो चीज़ वो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। पता नहीं वो किस सिचुएशन से गुजर रही होगी उसकी फैमिली, और जाहिर सी बात है, हाँ मैं एक औरत हूँ तो समझ सकती। तो भाई ये जितने भी इस चीज़ को रोस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। बाकी मैं इसको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा ये एक मैसेज है, अवेयरनेस है सबके लिए है कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। वो किसी के फेस के ऊपर किसी का फेस भी आप लगा सकते हैं, किसी की वॉइस के ऊपर आप किसी की वॉइस भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी आज इसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ हो सकता है, किसी को किसी और के साथ हो सकता है। तो ये तो इस चीज को ना हाँ, थोड़ा तो सा आपने कोशिश ये करनी है, बजाय कि उस चीज़ की एक हाइप क्रिएट करने की कि यार ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, तो बेहतर यही है कि अगर किसी की इज्जत, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है जो हर इंसान के ऊपर पर्दा डालती है, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात पर्दा डाल सकती है, तो यार हम क्यों नहीं किसी के ऊपर पर्दा डाल सकते, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि अगर अल्लाह ना करे ऐसे किसी के साथ हो, पहली बात ये ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ भी हो तो आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर पर्दा डाल दें, बजाय कि हम क्या करते हैं, मज़े लेने के लिए उस चीज़ को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और दोस्त को कॉल करके बताएंगे हाँ भाई ये चीज़ मिली है हमें, वो बोलता है यार सेंड कर मुझे दिखा। तो ये थोड़ा सा हम इन चीज़ों से अवॉइड करें, और बाकी अल्लाह पाक शैतान के शर से बचाए, हमें हर बुराई से बचाए, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और एंड में मैं कहूँगा भाई मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, अल्लाह आपको हैप्पी रखे, अपनी वाइफ के साथ बेकी, और आप हमेशा खुश रहें। और मुझे बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। मेरी बहन, अल्लाह आपको भी इस चीज़ का सब्र दे। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर जो बीत रही है, आप उसको मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं, मैं सिर्फ उसका एक अफसोस कर सकता हूँ, लेकिन जो बीत रही है वो आपके ऊपर है। और मैं सोशल मीडिया फैमिली से ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे जो भी है, इंस्टा भी है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को, बजाय इसके कि एक दूसरे को ट्रोल करें। इस चीज़ को आप लोग भी समझें कि आप लोग भी फैमिली वाले हैं, तो बजाय इसके कि एक दूसरे की लेग पुलिंग के, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ स्टैंड बाय करें, खड़े हों, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना सीखें। यार देखें, अब हम लोग वीडियोस बनाते हैं ना, बेसिकली मेरी नेचर जो है ना वो बहुत सख्त किस्म की नेचर है, लेकिन हम फन करके, एक्ट करके, जोकर बन के आप लोगों को हंसाते हैं। तो बहुत मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना। अगर हम किसी को हंसाते हैं तो कोशिश किया करें कि आप उसकी भी सपोर्ट करें। अगर हम आपको हंसाते हैं तो आप हमारे लिए और कुछ नहीं, तो हमारे हक में कोई बात कर दिया करें। तो अल्लाह पाक सबको शैतान के शर से बचाए, हमेशा आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपने जहाँ पे भी हैं, अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह बेटियों की, बहनों की इज्जत महफूज रखे, जिस तरह का दौर आ गया हुआ है। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।